बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 4 सितंबर 2022, समय हो गया 06:07 AM। देखो ऐसा होता है, कोई भी न्यूज़ जो है ना, अगर रेड है 3 घंटे से पहले नहीं देते हैं। 3 घंटे के अंदर रेड, वैसे तो क्या कहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है 30 मिनट्स लगते हैं मेरी टीम को पहुंचने में मैक्सिमम। चाहे कमांडर्स हो की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे पुलिस पार्टी हो, चाहे एम्बुलेंस हो। हाँ, आइलैंड वगैरह पे जो है वहाँ थोड़ा सा अलग मामला है, या शिप है कोई, शिप के अंदर भी हम अरेंज करा देते हैं, बट अगर एलीट फोर्स चाहिए तो अलग मामला है। तो जैसे अभी बात हो रही है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को दी जाती है, तो हमारे कमांडोज बिना देर करे वहाँ पे क्या करते हैं, उसके पास पहुँच के, पैसा कहीं से आता नहीं है उसी समय, क्योंकि मेरी टीम जितने भी मेरे कमांडोज हैं सबके पास जो है नोटों की गड्डियाँ होती हैं। उनके जेब में मिनिमम 2 लाख रुपए, 2,000 रुपये की एक गड्डी तो होती है मिनिमम। नहीं तो जगह देखी 2 गड्डी 3 गड्डी रखते ही रखते हैं जेब में, 5 लाख 10 लाख तो होती है। जहाँ जगह में भी फटाफट रख लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कहीं पे भी कोई हेल्पिंग हैंड मिल गया तो उससे मैं उसको पैसा देते हुए काउंट नहीं करते। ये गड्डी होती है, पिंडअप नहीं होती, बस उसमें से अंदाज़न नोट खींचे, ये पकड़ो आप, ठीक है, अब वो आप काउंट कर लो, ये होता नहीं है। अब बाई चांस जैसे मान लो कि वो ऑपरेशन से वापस आते हैं, तो अब गड्डी में कितने नोट बचे उन्हें नहीं पता, वो जो गड्डी कम हो जाती है ना, वो एज इट इज़ काउंटर पे दे देते हैं, जो रिफिलिंग काउंटर होता है। और मैगजीन्स वगैरह सब वहीं पे, गन्स वगैरह सब दे देते हैं, वो रिपेयरिंग पे जाती है। फिर दोबारा जो है, नहीं अक्सर तो क्या कहते हैं मैं तो नई यूज़ करने के लिए बोलता हूँ हर बार, फेल नहीं होनी चाहिए। और दोबारा सर्विस सेंटर जाएगी, फिर चेक होगी, फिर आएगी, और कंटिन्यूसली अगर चल रही है तो अलग मामला है। तो फिर वो वहाँ से उसी में उसकी जो है काउंट कितने गड्डी है वो काउंट को मशीन पर लगा देते हैं। नहीं पूछते नहीं है कमांडर से, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी भी रेड हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कहीं पे गए रेड है तो देखेंगे गेट कीपर जो है वो हेल्पिंग हैंड है, उसने हेल्प करी, तो रेड के बाद बिना देर करे गड्डी निकालेंगे, पकड़ो आप, देखे चलते बनते हैं। 500 की गड्डी होगी या 2,000 की होगी। यूएस में भी यही होता है, यूएस डॉलर का यही सीन होता है। लोकल एसेट्स होती है, उनके साथ भी ऐसा ही है। पुलिस पार्टी के पास नहीं होती है। पुलिस पार्टी का सिस्टम हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं कि अगर कोई एसेट साथ में है तो फिर उस समय जो है उसको 500 की एक गड्डी पकड़ा दी जाती है, 50,000 उसे दे देते हैं कि आप जो है ये लो और एसेट को आप दे देना ये। तो पुलिस वाला जो है अपना उसमें अपना हिसाब किताब जो है क्या कहते हैं नहीं देखता है, वो उठा करके उस समय, क्योंकि वो नियरेस्ट है, नज़दीक है एसेट के, तो बिना देर करे मैक्सिमम पैसा उसको दे देता है वो, या आप ये लो, बाकी काम हम करेंगे। मेरे मामले में एक ऐसा मामला था जिसमें दिल्ली पुलिस ने गलती कर दी थी बहुत बड़ी, बाद में उसके लिए उनको खामियाजा भी बहुत भुगतना पड़ा। उनको 100 बार समझाया हमने, अगर कोई इन्फॉर्मर है या कोई भी आपको एसेट आपको दिख रही है, आप उसके नज़दीक खड़े, बिना देर करे आप उसे पैसे दो सबसे पहले। अब एक मैडम बहुत पहले हमारे मुझे ढूंढ रही थी किसी वजह से मिलने के लिए, वो किसी पुलिस वाले से बात कर रही थी, उन्होंने सारी बात करी, उन्होंने कहा ठीक है। बाद में जाने लगी तो मैं उस पुलिस ऑफिसर ने क्या करा कि 10,000 रुपये उनको पकड़ा दिए, मैडम आप ये रखो। वो कह रही कि मुझे नहीं है, उनको देने। नहीं नहीं आप रखो पहले से, वहाँ तक तुम देख लो, कोई बात नहीं। तो ये नियम होता है। अब ऐसे में जो है क्या कहते हैं बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अभी एक बहुत बड़ी रेड गई है, तो उसमें जो है स्वाट है, मार्कोस है शौर्य बटालियन है, तीन बटालियंस जो है एलिट फोर्स है, शौर्य बटालियन भी एलिट फोर्स में ही आ रही है। तो ये जो है क्या कहते हैं काम करेंगे, तो रेड थोड़ा लंबा चल सकती है, इसलिए मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप लोग संयम बनाए रखें। और देखिए जो कुछ भी है, मैंने तो अगर अपने जगह पर रह के कभी कोई गलती करी नहीं है, कभी कोई हो गई हो तो एक अलग बात है। इन्फॉर्मेशन तो मैं जैसे ही केस डेवलप होता है, इन्वेस्टिगेशन आती है, मैं विद इन अ मिनट और मतलब 5 मिनट्स से मैक्सिमम
नहीं जाने देता ना। कुछ हो, कई बार मुझे ऑफर्स होते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन रोक दो, आई विल प्रोवाइड यू, सो नहीं, ज़रूरत ही नहीं है मुझे। नहीं, मैं नहीं कर सकता ना, काम ही नहीं है मेरा। तो इसलिए आप संयम बनाए रखें, ठीक है। और कम से कम 3 घंटे, नहीं 3 घंटे तो बहुत हो गए मैडम, 30 मिनट होने वाला है, 10 मिनट बचे हुए, 10-15 मिनट बचे हुए, काम पूरा कर देंगे। 30 मिनट के अंदर रेड पूरी करते हैं मैडम, क्या बात कर दी। एसओजी ट्रेनिंग मैंने दिखाई लड़कों को, एसओजी ट्रेनिंग कहते हैं किसे। तो बेटा गोली चलाने में ना 2 सेकंड का टाइम नहीं लगता है, मतलब पॉइंटर पे आते ही टक सीधी खोपड़ी, और गोली जो है ना पॉइंटर से 6 इंच के दायरे में मारनी होती है। मैंने ट्रेंड किए हैं मैडम लड़के, समझ में आई? इतने इतने शार्प शूटर है। और एसओजीज है, एंट्री पता है कैसे मारते हैं, लाभ दे के मारते हैं दरवाजे में सीधा छुटते ही, दैड़ बस। या उसी सबको पता है, अगर रितेश की टीम आ रही है ना, जमीन पे लेट जाना बेटा, सर पे हाथ रख के, और नहीं तो खोपड़ी के बरखच्चे उड़ा देंगे वो, साफ सीधी बात है, समझ में आई? और जेब में टॉफियाँ सबकी रहती है, टॉफ़ी तो जेब में सबकी रहेगी, हाँ टॉफ़ी रखनी पड़ती है। हाँ ये 2 चीज़ें तो हमेशा रहती है कमांडर्स के पास, हमारे एलिट फोर्स के पास, एलिट में कोई सी भी हो, एलिट हो, टैक्टिकल हो, एसओजीज हो, एएसजी हो, आपका क्या कहते हैं एसपीजी हो, ठीक है। नहीं एसपीजी को अभी काम नहीं मिला, एसपीजी का काम अभी पेंडिंग है, तैयारी कर रहे हैं एसपीजी वाले, एसपीजी वाले तैयारी करने में लगे हुए हैं, कर लो तैयारी, ठीक है ना। नहीं अभी तो मार्कोस के पास काम है, आज स्वाट ने सॉरी बोला, मेरे को ज़्यादा सॉरी बोले, ठीक है बात खत्म है, जा ड्यूटी पे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, सॉरी बोलेगा जा ड्यूटी पे, तो फिर वापस फिर रगड़ दूंगा, जा ड्यूटी पे कर ले भाई, तो मुझे क्या दिक्कत है, सही है गलत है, तो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बात किससे कर रहा है तुझे पता होना चाहिए। अब मेरे मामले में कौन से ऑर्डर पेंडिंग से तुझे पता होना चाहिए, स्वाट, साफ सीधी बात है, यहाँ कुछ नहीं सुनते हम, साफ सीधी बात है, ऑर्डर कौन पूरे करवाएगा, ये चीज़ होती है। ट्रॉफी तो जेब में होती है। कई बार कश्मीर में जब ड्यूटी पे जाते हैं लड़के, तो पता रहता है कि ऑब्स्टेकल के आने में टॉफ़ी बांट देते हैं बच्चों को, तो फिर ख़रीद लेते हैं रास्ते से, सब जेब में अपना रख के चलते हैं, चलो। तो एसओजी ऑपरेशंस बड़े ख़तरनाक होते हैं। नहीं अभी एसओजी टीम बन रही है, पर एसओजी के अंदर हाइट 5 फुट 9 इंच 6 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एसओजी में, क्योंकि 6 फुट के बाद ना हेलमेट लगाने के बाद, कैमरा लगाने के बाद बंदे की हाइट जो है ना दरवाजे से ऊपर निकल जाती, घुस नहीं पाता दरवाजे के नीचे। एक नॉर्मल दरवाज़ा 7 फुट के लगभग का होता है, 6.5 फुट 7 फुट, तो 5 फुट 9 इंच हाइट जो होती है ना, हेलमेट लगाने के बाद, कैमरा लगाने के बाद जो है, और शूज़ पहनने के बाद परफेक्ट हाइट आ जाती है। वरना अगर इससे ज़्यादा लंबी हाइट होती है ना, तो कैमरा वैमरा लगाने के बाद जो वो कमांडो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। ये रियलिटी है, आप लोग हंसोगे पर मतलब 5 फुट 9 इंच स्टैंडर्ड बेस्ट माना गया है। तो कई बार पूछते हैं यार 6 फुट हाइट वाला क्यों नहीं जाएगा कमांडो ऑपरेशन में, तो पहन के घुस तो सही, नहीं घुस पाएगा ना, समझ में आ गई। इसलिए फिर प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी चाहिए होती है, समझ में आ रही है। अब कितनी देर तक नी बैंड करके कितनी दूर तक चल लेगा, नी बैंड करके कितनी दूर तक चलेगा, नहीं चल पाता ना। फिर वो बहुत तरीके से अभी तो क्या कहते हैं असेसमेंट चल रही है, टाइम लगेगा, ठीक है। असेसमेंट मतलब वहाँ पर इंस्टॉलेशन लगा रहे हैं, स्नैपर वगैरह सब लग रहा है,
नहीं मैं तो 2 या 3 स्नाइपर चाहिए बस, एरिया ब्लॉक करेंगे पूरा। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, इससे क्यों है, अरे छोड़ो ना मैडम। बच्चे कई बार ऑपरेशंस के दौरान जो है टेररिस्ट में बच्चों को आगे कर देते हैं। ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाती है। अब बच्चों की आंख के आगे उनके उसके बाप को गोली मार देना ये पॉसिबल नहीं होता, और अक्सर एसओजी ऑपरेशन में यही होता है। अब अंदर घुसे हमें, अब मैं बताता हूँ एक जगह की मामला है कश्मीर का। अब अंदर कमरे में घुसे में एसपीजी में चल रहा था, और उसने मेरी एसपीजी उठा रखी थी बंदे ने। मैं कहा ठीक है भाई। अब कमरे में घुसते के साथ जो है दूसरे कमरे में बच्चा था, एक में जो उसका बाप बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। काम क्या कर रहा था, वही कैनिबलिज्म की वीडियोस बना रहा था। और उसके जो है टेबल पे रिवॉल्वर रखी, वो उठते के साथ उसने रिवॉल्वर उठाई, ठीक है, और जैसे ही वो घूमा खोपड़ी उड़ा दी। अब वो खोपड़ी उड़ी तो दूसरे कमरे से उसका बच्चा देख रहा था। अच्छा, अब वो बच्चा देखते ही रह गया। अब ऐसे में बताओ ना उस बच्चे के मन पे क्या बीत रही है, उसमें हमारा क्या दोष है। तो बच्चे को जो है फिर बाकी कमांडर्स ने जो है प्यार से गोद में लिया, उसको जो है कपड़े से ढक के लेके निकाल के लाया। वो सुने ही नहीं कुछ, और उसकी माँ अलग चिल्लाने लग गई। नहीं, बीच में कश्मीरी और ईरान की कुछ भाषा बोली था, हमें तो समझ में आती नहीं। ऐसी जगह ही कमांडो ऑपरेशन मिलते हैं ना, समझ में नहीं आनी चाहिए भाषा, जब फंस जाओगे। मैं बिहार में कमांडो ऑपरेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे बिहारी भाषा आती है, साउथ में दिखा दूंगा। वो बोलता ना, हमें क्या पता क्या बोल रहा थी। यही तो रियलिटी है, जहाँ लैंग्वेज हो ना वहाँ कमांडो ऑपरेशन लैंग्वेज में दिखाते ही नहीं। अगर भाषा कानों में पड़ गई, समझ में आ गई, तो वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। उसे लेकर के उसे समझाया बड़ा ये और वो तो भाई सुने ही नहीं। फिर दूसरी फोर्स होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, डॉक्टर्स होते हैं, फिर उसके माँ के पास उसने छोड़ा, फिर वो अंदर बाहर खड़ा रहना पड़ता है ना। फिर दूसरी टीम नहीं कमांडर्स से चलाना, फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस वाले मामला संभालते हैं, हम तो क्लियर कर देते हैं क्लियर। फिर हाँ, 62 पुलिस रिकवर करती है, हमारा काम नहीं होता। नहीं, पुलिस हमारी होती है, लोकल पुलिस नहीं होती, वो यूनिट वाली पुलिस अलग होती है। यूनिट वाली पुलिस वाले आएंगे, फिर मेडिकल पेपर, फिर तब तक दूसरे ऑप्शन नोट चेक करते हैं कहाँ की रेड है। एक दिन में इस समय चल रही है सर 10 रेड चल रही है इस समय, कम से कम। चाहे क्रिमिनल्स को उठाना हो, अरेस्ट करना हो, चाहे होस्टेज कंडीशन क्लियर करनी हो। बॉन्डिज्म में हम होस्टेज में एडिट लाते हैं, अगर स्टेबल होस्टेज है फिर ध्यान रखते हैं। पर हाँ ये है कि एक एरिया ऐसा था लाहौर के पास, उसमें से हमें किसी को निकालना था, स्टेबल होस्टेज कंडीशन थी, स्टेबल थी एकदम। और एरिया जो था ना वहाँ पे अंदाज़न कोई 250 घर थे, 250 के 250 होस्टेज, तो क्या कहते किडनैपर्स थे। तो एरिया में यार जैसे ही बंदा मूव करे वैसे खाली हाथ जाओ तो दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। यूनिफॉर्म में क्या कहते हैं, एक बार एक बंदा भेजा हमने, उसे जो है एरिया में घुसने के 300 मीटर बाद ही पकड़ लिया। गाड़ी खड़ी हुई थी, हमने बोल दिया था क्योंकि गाड़ी की आँख से ओझल नहीं होना चाहिए कमांडर, तो उन्होंने हूटर ऑन कर दिया। फिर कमांडर्स ने तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा करो इससे आगे बचिए। अच्छा, अब क्या करें। अब वो 250 घर को क्लियर करने के लिए अब या तो पैराट्रूपर्स हो, उस जगह को क्लियर करने में हमारे को 8 दिन तो वैसे लगे देखने में। फिर
3 दिन जो है हमने वहाँ पे लोकल सर्विलेंस भेजी, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, सब कुछ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, मतलब कहीं कुछ नहीं है, बंदा आराम से जा रहा है, वो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसे, हमारे भी बंदे आ रहे जा रहे हैं। तो जैसे ही क्या कहते हैं उसके पास रसद भेजी गई, वो फिर एक्टिवेट, रसद नहीं पहुँचने देंगे, और लोकल बॉडी का इस्तेमाल किया, फेल, गवर्नमेंटल बॉडी फेल। एक बार एक जो है वहाँ पे पोस्ट वाला बंदा भेज दिया डाक विभाग का, सारी डाक छीन ली उससे, 4-5 डाक भेजी थी, 5 में जो है अंदर नोट भी भरे हुए थे, बस एक डाक जानी थी उन्होंने, और बाकी सब रोक ली, कह रहे ये नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, अरे जाना है ऐसे। और 250 घर से घिरा हुआ एक परिवार, अब करेगा, ये एक तरीका है, मैं उसके वहीं पहुंच जाऊँ सिविल में, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा वहाँ पे, मैं उसका परिवार रह रहा हूँ, उसको सारी बात पता है, कहते हैं सब 50 है, मैं उसके घर में ही पहुँच जाऊँ, हथियार जो है ना नॉर्मल यूज़ कर लेना, अपने समझ जाएगा, मैंने पैसे तुम्हारी जेब में जाने दे रहे हैं, कहते हैं हाँ, मैं उसके घर के पास पहुँचा, भाई साहब बंदा जो है घर तक पहुँचा, बैठा रहा थोड़ी देर, तो इतने में जो है वो सोर्सेस स्टार्ट हो गए, सेकंड वॉइसेस आने लग गई कि आप अभी घर से बाहर निकले, देखा बाहर पब्लिक का जो है, पब्लिक की मूवमेंट बढ़ गई, अच्छा जी, और सीधा जो है पुलिस के पास 100 नंबर की कॉल आ गई, मतलब पुलिस के पास कॉल आ गई कि फला घर में जो है कोई बंदा गया है, उसको बाहर बुलवा लो। अब रसद तुम पहुंचने नहीं दोगे, होस्टेज कंडीशन बनी हुई है, मामला क्या कह रहे जी, किसी पर्टिकुलर दिन जो है इसको हम कैनबलाइज करेंगे और इसको जो है पिपा करेंगे और वीडियो बनाएंगे, कह रहे खैर वो तो छोड़ दो, वो तो फिर हम सरेआम मार देंगे तुम्हें, वो तो फिर हम सरेआम मार देंगे, हमने डिस्टेंस नाप लिया कितना है। कमांडोज ने क्या करा कि पैदल चल चल के ना कदम नाप लिए कि कितने कदम पे उसका घर है, हर 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 रास्ते से, मतलब एरिया में जितनी जगहों से एंट्री थी ना, और कह रहा रनिंग नाप, और उतने ही रनिंग पे जो है उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के कितनी जल्दी पहुंच सकते। अच्छा, उनमें से कोई बाहर भी नहीं आता था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से बाहर नहीं। और एक बार क्या हुआ, एक बंदा पकड़ लिया जी, यार एक एक करके पकड़ो, एक बंदा पकड़ लिया बाहर, उन्होंने क्या करा, वहाँ 2 बच्चे किडनैप कर लिए। असल में फोर्सेस में एक नियम होता है कि अगर होस्टेज कंडीशन पे होस्टेज कंडीशन लग जाए, ठीक है, तो बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव का नियम होता है, तो करे तो करे क्या। अच्छा, सर्विस रिस्टोर नहीं हो सकती, कोई तो कारण होगा, कैसे करें, पैकेट भेजा गया, फिर पैकेट रोक लिया, खुद पाकिस्तानी आर्मी वाले इन्वॉल्व, खुद पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व, लाहौर पुलिस इन्वॉल्व, थाने में गए तो थाने में एसएचओ सीधा कहता है कि वो टेररिस्ट है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तुमने कहा लिखो भैया, रेड थाने पे भी है, थाना भी मारना पड़ेगा। अब बात जब पहुंची इंटरपोल में, इंटरपोल वाले भी परेशान, फिर इतने बंदे मारने पड़ेंगे, और हैं उसके आसपास ही 250 घर है सर, और 250 घर इस तरह से सेट हो रखे हैं कि
लगभग ISIS के हैं, और सब कैनिबलिस्ट हैं। अचानक मार के किसी, एक बार क्या हुआ, एक लोकल NGO ने कोशिश करी, ठीक है, वो NGO वाला पकड़ के बंदों ने भाई साहब 15 मिनट के अंदर काट कूट के जो है उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करे और लेके चलते बने अपने अपने घरों में। बंदा कहाँ है? प्लास्टिक की शीट में काट कूट के लेके चलते बने जी। वहाँ में मामला ये था कि इंटरपोल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि है क्या खेल। तो खेल कुछ नहीं है। आसपास जो है इस बंदे के उस परिवार के जो है, हिंदू परिवार था वो, ISIS वाले हैं, मतलब ये ISIS वालों का पैटर्न है होस्टेज रखने का। पता चला कि उन्होंने क्या करा था कि उस इलाके में कुछ 25-30 घर ऐसे बनाए कि ऑल ओवर लाहौर से या पाकिस्तान से जो किडनैप हो जाते हैं ना, उनको ला के रखने लग गए, और जो होस्टेज फैमिली है उस पर ध्यान नहीं है। लड़कियां, छोटे बच्चे, एनिमल्स, स्किन्स, जाली नोट आराम से रख रहे हैं, और वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके मंत्र चल रहे हैं, सर्वर वॉइस हैक हो रही है, मोबाइल फोन्स हैक कर रहे हैं, कंट्रोल रूम बना रखे हैं। पुलिस को सीधा चैलेंज है। फिर जो है क्या कहते हैं, जब मामला मेरे पास आया, स्टार्टिंग की बात है, तो मैंने सारी चीज़ें स्टडी करी। मैंने ISIS वाले नहीं, कैनिबलिस्ट जो होते हैं वो ISIS वाले नहीं, वो कोई नहीं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। इन्होंने अपना जो है एक डंप बनाया हुआ है यहाँ पे। हरकतुल अंसार, जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, अल-सबब, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं। यहाँ सुपर वॉइस बहुत तेज चल रही होगी, अरे है सुपर वॉइस तो बहुत भयानक है। ये स्पीकर छुपा रखा है, और ये चोरी छुपे जो है इन्होंने ज़मीन के नीचे अपने बंदे भेज दिए होंगे। अब ये ज़मीन के नीचे टॉर्चर सेल बनाएंगे और बंदों को ज़मीन के नीचे गायब करेंगे, ये ध्यान रख लेना। और इन घरों को पहचानना जो है बड़ा आसान है, सीधी कमांडो कार्रवाई है और कुछ नहीं है। 25-25-25-25 के लॉट में घुसते जाओगे और कुछ नहीं हो सकता, और कोई रास्ता नहीं है, मारना ही होगा तुम्हें। इंटरपोल और HRC का कहना ये कि भाई अगर कोई इनोसेंट है तो इनोसेंट तो है ही नहीं ना, डेटा है ना हमारे पास, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं। वैसा HRC वाला भेज दिया हमने एक बार, HRC वाले को बोला, वो बड़ा बहुत चैट रहा बैठा, मैं सुनता तू चलेंगे भाई, हम तो भाई एलिट में है, ऐसी चीज़ है हम तो, ठीक है, हमारा तो रास्ता भी रोक दो हम तो गोली मार देंगे, दूसरा कोई काम ही नहीं है। कमांडो एलिट बनते किस लिए? हार्ड कोर हम भी किलर्स ही हैं, हम वहाँ बैठ के नेगोशिएशन करने नहीं बैठे, वो पुलिस का काम होगा। अगर ऑपरेशन हमारे को दे दिया गया है ना, हम तो छुटते ही मार देंगे, जाते ही छुटते ही मार देंगे, और दूसरा कोई काम ही नहीं करेंगे, और कोई काम ही नहीं है। फिर वहाँ हमने एक बंदे को पकड़ा, उस बंदे का ना दबदबा बड़ा तगड़ा था इलाके में, वो बदमाश था बड़ा तगड़ा, लाहौर में काफ़ी नामी बंदा है वो, बड़ा नामी आदमी है लाहौर में, ठीक है, और रुतबा भी ठीक ठाक ही है उसमें, वो रहता भी वैसे ही है वो। हमें पता क्या है, ISIS है नहीं, नाम बंदे का काफ़ी नामी है, तो नहीं ISIS तो नहीं है।
वैसे क्या कहते हैं, जमात वमात जो है ना ऑफिसर वगैरह से मिला तो है ये, पर इसका अपना हिसाब किताब है। ये लॉ कीपर है ये नहीं तो टाइगर वाइगर जो रखते हैं, टाइगर लॉन को रखता है इसके पास जो है 3-4 जो है शेर है इसके पास। ज़्यादा मतलब रखता नहीं है, इसका अपना पैसा अपना, इसके जो है फार्म हाउस वगैरह है, खेत वगैरह। अच्छा मैं यार एक काम है, इस बंदे को इस बंदे को वायरलेस पे ले, और उससे एक में वायरलेस पे बात है। हमने उससे बोला था भाई ऐसा है, हम तो बात ऐसे ही करते हैं, मैं तो पहचान तो गई होगा उनको, हम बात करें NSG वाले हैं, लाहौर में काम था तो SOG तो NSG में ही होता है। तो कहता कि हाँ भी पहचान तो लिया यार, तेरा काम है यार, मेरे फैमिली हॉस्टेज पे रखी है हमारा IS वाला है। कह रहा जी हम तो खुद परेशान है पाकिस्तान में IS से, हमें तो वैसे ही पसंद नहीं। तो जमात वमात तो कह रहा अलग बात है, तो जमात का टेररिज्म अलग है, ये तो टेररिस्ट है। तो यार कुछ हॉस्टेज आ रखी है यार, निकाल दी है। बताओ जी क्या मदद करो ना, मदद होकर कुछ नहीं करना, काम है कैसे में तंगा यार। उसके घर के आसपास कोई घर ही खरीद के दे दे, कहाँ ये करते हैं। उस बंदे ने क्या करा, उस असेट ही था हमारा, उसे घर के पास है, घर खरीद के दे दिया उसे। भाई बैग उठाया अपना, सामान रखा अटैची में, 2 लड़के जो है बैग लेके सीधा मकान में गए। मैं यार डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ना एक तरह बढ़ा देंगे, चिंता छोड़ो। जाके फटाफट सब ठीक ठाक किया। ये बात है 2020 अप्रैल 1 वीक की, मतलब टाइम लग गया हमारे को काम करते करते, 2.5 महीने लग गए भाई साहब, 2.5 महीने। वहाँ जाके रहने लगे तो साला हमारे साथ ही वही कांड। IS वाले डाक चोरी करते थे सीधा, मतलब इंडिया क्या कहते हैं, पाकिस्तान डाक विभाग की डाक नहीं पहुँच सकती, सब चोरी। लोकल जो रोड रनर्स होते हैं, सामान किसी का कहीं जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, मर्जी है। हाँ साहब, रोड रनर्स पकड़ लिए, काट के टुकड़े टुकड़े करके ले गए हैं। फिर हमने डिसाइड किया एक दिन, हमने कहा एक काम कर, इनका भी वही तरीका अपनाते हैं। देखते 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 भाई लग गया टाइम, कम से 15 दिन मुझे भी लग गया, सारी चीज़ नोटिस कर ली एरिया में। लेकिन मेन बंदा कौन है, पहले उसे मारा, नाम ढूंढा, नाम मुसलमानों में नाम भी ढूंढने जरूरी हो, तो नाम ढूंढना, पता चला ये, पता है किस उसमें रहता था बंदा, एकदम हार्डकोर मुसलमान, हार्डकोर। हमने टारगेट लिया, मैंने पहले से ही चटका, बस भाई टाइम मैं और करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस नाप लिया मैंने कहा देख जहाँ पे घर था ना, मैं कहा देख गोली मारने के बाद मैं इसे ही मारना, एक को ही मारना और करना कुछ नहीं है। मैं कहा वर्दी पहन ले, बाकी सारे कपड़े जो है हमने जिस दिन मारना था बंदा, बाकी सारे कपड़े मैंने कहा ऐसे कर देना डिस्ट्रॉय, और घर में आग लगा देंगे कपड़े में, तो कपड़े सारे जो है रख के आग लगा देंगे बस। और उसके बाद मेरे को पता ही बाहर तो आएगा जरूर, उसके बाद चाहे जितना टाइम लगे गोली मारनी। सोचो
तो दिक्कत, ना सोचो तो दिक्कत। कुछ नहीं, मैंने जो होगा देख लिया, मारना तो है भाई, वरना एकदम निशाने पे लिया। ठीक है। और वो जो है क्या कहते हैं, टाइम हो रहा था दिन के 1:30 बज रहे थे। सुबह सुबह सारे कपड़े उपड़े हमने अपने हटाए, ज़्यादा कपड़े रखे नहीं थे, फालतू इधर उधर की किताबें विताबें, मतलब बना दिया घर ऐसे ऐसे पूरा स्टडी रूम हो एकदम नॉर्मल। नहीं लड़कियाँ वड़कियाँ कोई साथ में नहीं। ठीक है भाई, जगह ढूंढी, और जगह जहाँ फ्लैट था उससे दूसरी जगह से एंगल बनता था। तो कोई बात नहीं, हमने क्या करा, रात को जो है एक बंदे से बात करी थी पहले, मतलब घूमते रहते थे वैसे ही। एक ने पूछ लिया हमसे, और कि क्या हाल है, कहाँ से हो। हमने कुछ नहीं बोला उसको, तो क्या हाल है। हाँ भाई, तो दारू की बोतल दिखा दी। मैंने कहा कटुओं को दूर रखना है ना ऐसे में, जा कुछ नहीं बोला, समझ गया दारू भी हो गए तो नज़दीक नहीं आया। और दारू की बोतल दिखाने के बाद जो है उसने साले ने भोसड़ी वाले ने बोल दिया, वो बार बार जो है ना छज्जे से आकर के जो है वो हमें देखता था। और अच्छा ये है, हम भी वहाँ से देखते रहते थे उसे। अब भाई चैड़बाजी तो शुरू हो गई थी, मैं रुक तेरी माँ का भोसड़ा, तो ही गया काम से। मैं भगना है और करना कुछ नहीं है, हाथ नहीं आना बस। बाजा असॉल्ट थी, नहीं नहीं अमेरिकन असॉल्ट पसंद है मेरे को। हाँ, शोर कम करती है। अबे इंसान इतना ज़्यादा शोर कर देती है ना, और डिस्टेंस भी ठीक ही था, तो मुश्किल से 60 फुट से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं था उसके हमारे बीच में, मतलब डायगोनल का एरिया था। मैं तो रुक गई तरीके, आराम से टिकाई। ठीक है, और मेरा दोस्त जो है ना वही छज्जे में बैठ के दारू पी रहा, वहाँ आकर के देख रहा है ऐसे करके, मेरी तरफ ध्यान नहीं था उसका। हल्की सी बस लेजर ऑन हुई, चटकी जटाक तो नीचे, अब भाग। वहां से भाग के भाई जितनी तेज भाग सकते थे ना, जितनी तेज, और एरिया से बाहर निकल के वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने गेट खोला और सीधे अंदर कूदे। मैंने भागता चल, अब देख क्या मजा आएगा वहाँ पे। मेन बंदे ही मार दिया हमने वहाँ पे। मारने के बाद भाई उनके आपस में सुपरवाइज फ्लैश हो गए, सुनते रहे। सुपरवाइज फ्लैश होने के बाद एसपीजी में बड़े बहुत बंदे मारे वहाँ से। सुपरवाइज फ्लैश होने के बाद जो है क्या कहता हूँ समझ गया, तो जहाँ एक बार ISIS के गढ़ में मेन बंदा एक मार गया ना, तो हटेगा वहाँ से। तो उसके बाद जो है 2 दिन बाद एक न्यूज़ आई, एक बंदे को जो है ना कोविड मरा हुआ दिखाया गया, वही है, वही था। गोली पे नहीं दिखाया, हम समझ गया, बात छुपा दी। अब ऐसे ही करते करते हमने, मतलब अगले महीने भर में लाहौर की उस कॉलोनी में, मतलब एक दिन तो 3 फ्लैटों से लड़कों ने एक साथ बंदे मार दिए पटाख। और चौड़े में भाग जाते थे, शॉल ओढ़ी और ये भगे और वो भगे। 100 मीटर में कोई कमी नहीं रखते, 100 मीटर पूरी स्पीड में भागे, पूरी स्पीड में। अरे मैंने कहा दम नहीं उखड़ता ऐसे, सांस फूलने से कभी कोई मरता नहीं है, बल्कि हार्ट और बढ़िया काम करने लगे। भाग गए जी, मतलब एक दिन में तो 3 बंदे ही मार दिए, तड़ाक 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 मारे और भग गए। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के लगभग तक लाहौर में वो एरिया क्लियर कर दिया, निकल गए। पुलिस वाले भी कहते थे कि अरे यार वो तो कलाकार सबके सब, यार भोसड़ी वालों ने बहुत दुखी कर रखा था। बाद में जो है फिर एक टीम गई, उसमें दोनों घर का जो था ना, उसका घर जो था एक साइड उसका खाली प्लॉट था,
और दूसरी साइड जो बंदे रहते थे। हमने एक काम करा, उसे बगल वाले घर के बंदे का, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं लगता था गोली कहाँ से आती है। ना ना, मारते भी ऐसे टाइम पे थे, कुछ कर ले, भग गए तो भग गए। बड़ा फेमस है किस्सा, लाहौर में किसी से पूछो, इमरान खान के बंदों की और हमारे बीच में क्या हुआ। तो वो वीडियो फुटेज आई तो थी, हमारे और इमरान खान के बीच में तो फायरिंग हुई थी उस दिन। सुबह 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 का टाइम था। इमरान खान जो है वहाँ के, उन्हें वो ISIS में आ गया था ना, ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, उसने ब्लैक पठानी सूट और साफा बांधा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो वहाँ जो है ना, वो उनका कुछ काम थोड़ा, छोटी छोटी बच्चियाँ उठाने का काम होता है। इमरान खान क्या करते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं वो, बाद में लड़कियाँ बड़ी करते हैं, फिर प्रेग्नेंट करते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, फिर ला के अपनी बीवियों को दे देते हैं, पालो इन्हें, वोटर्स बनाते रहते हैं। इमरान बच गया था उस दिन, चटका देते हैं उसे। बहुत पुरानी फुटेज दिखाएंगे, मेरे ख्याल से वो आती है 2020 नवंबर के लगभग की बात थी। राबी के मामले की जो बात बता रहे थे ना ये लोग, राबी भी तो AK-47 रखती थी। हमारा इंटरेस्ट था इनमें छोड़ने का। कई बार बोला हमारे को, PMO की तरफ से ही बोला जाता, नहीं करते काम, बोला हमारे को, लिखित ऑर्डर दिए थे, कैसे गोली मारती है। मैं आपके कहने को थोड़ी गोली मार देता हूँ, हम नहीं मारते हैं ना, हमें पता है ना क्या वजह है। मैं उससे पूछो जो बैठा हुआ, कह रहे हम कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, बाप के गुलाम थोड़ी है तुम्हारे। आपने कह दिया इसको गोली मारनी है, ये क्रिमिनल है, मान ली बात। ये जो बैठा ये कौन है, मोदी और मेरी इसीलिए तो नहीं बनती भाई, ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको। SPG डिपार्टमेंट को इसीलिए तो अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, एक ऑपरेशन नहीं मिला SPG वालों को, एक नहीं मिला। NSG ने कर लिया, मार्कोस ने किया, स्वाट ने किया, कोबरा ने किया, ग्रे हाउंड ने किया है, आपका क्या नाम है, इसने स्काई ब्लू ने कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल किया, SPG को नहीं मिला ना, SPG नहीं है उनको, एक भी नहीं मिला। हम उनको कहते रहेगा, हमने कहा यार SPG वाले ही तो दे रहे थे हमारे को ऑर्डर, कह रहे इसको मारना है इसको, मैं कहा इसको तो मारना है, ये देखना है कौन बैठा है, कह रहा जो ऑर्डर दे रहे हैं वो फॉलो कर। मैं कहा बात सुन, कान खोल के, ऑर्डर ही फॉलो किया है मैंने, ठीक है। मैं कहा ये तो हटा दे, तो समझ ले मर गई ये लड़की, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, इससे पूछ ये कौन है, इसी को मारने की इसकी जो है ना रिपोर्ट ये है, ये बंदा क्रिमिनल है जो तेरे बगल में बैठा है, टेररिस्ट है ये। इसी बात से चिढ़ गए थे SPG वाले। मैं कहा इसके खिलाफ इतने एविडेंसेस है ना, ये क्या क्या कर चुका है हमें नहीं पता है। मैं खुद इस लड़की ने फ़ोन करके NSG को बताया था, सबूत तक दिए थे, इससे पूछो ना कौन है ये, क्योंकि जिस दिन NSG को काम मिला उस दिन इसकी लुक कर गई थी राबी की ज़िंदगी, जानती है NSG वाले मार देंगे, उठा ले गए तो और मारेंगे। तो इस बात से चिढ़ गए थे SPG वाले। तो SPG वालों ने क्या करा, हमारी नेगेटिव रिपोर्ट भेज रहे, मैंने कहा अपने पास रख ले, चगाट तेरे ऐसे 36 देखे हमने। हम किसी को अगर किसी को ठोकते हैं ना तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है सर, ये नहीं गोली मार के भग गए, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो इतना कांड, IB वालों ने तो ऐसी मार चोदी पाकिस्तान की भाई साहब, IB वालों ने तो चूतिया ही बचा दिया पाकिस्तान में। किसी से पूछे थे आर यू हिंदुस्तानी और यू आर पाकिस्तानी, तो कहते पाकिस्तानी। उधर देखता था, इधर वाला गोली मार देता था। हम बैठे बैठे देख रहे, एक दिन गाड़ी में से मैं कहते IB वाले हैं, ये भी देखे क्या करेंगे ये। IB वालों ने ऐसा चूतियापा मचाया ना पाकिस्तान में, लाओ हम तो देख देख के मारे। IB वाले जाके पूछते थे, सीधा बोलते, देख भाई हम IB वाले हैं और तुम पाकिस्तानी हो, हमें जो है तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम शरीफ हो, बदमाश हो,
तुम आतंकवादी हो, कोई भी हो, तुम पाकिस्तानी हो, हम तुम्हें गोली मार देंगे। जाके ये समझा के आया था बंदा। और कल से हम आना शुरू हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो है भाई आईबी वालों को समझाया, अबे यार ऐसा नहीं होता, बोलो तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लोग बाग जो है ना इतना सुनते के साथ आईबी वाले जब भाग गए, आईएसआई वालों को फोन करके पता क्या करे, बात सुन, डायलॉग मैंने चेपा था इनको। मैं कहा ज़्यादा दिमाग ख़राब किया ना पाकिस्तानियों ने, तो रिवॉल्वर से ही मार देंगे पूरा पाकिस्तान। फ़ोन करके चमका रहे, ठीक है, आईएसआई वालों को, देख बात सुन रहे हम आईबी वाले हैं, ज़्यादा दिमाग ख़राब किया ना पूरा पाकिस्तान ना, रिवॉल्वर से ही मार देंगे। उस दिन के बाद से भाई बॉर्डर से जो है ना पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर तक नहीं दिखते थे। तो ये होते हैं ऑपरेशंस, ठीक है ना। अभी तो खैर हो गया पूरा। नहीं मेडिकल्स के लिए जाएंगे ना बच्चे को। नहीं एक्चुअली क्या है, कुछ एक रेड में कुछ बच्चे रिकवर किए, शॉर्ट मार्को शॉर्ट हटाने में, ठीक है, तो मेडिकल में ले जाएंगे बच्चों को, मेडिकल में उसमें NICU में रखेंगे। एम्स लाते हैं हम, तो एम्स लेते हैं, सर्जन में करा दें। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, स्टमक चेक होगा सबका, क्या कहते हैं एंटी एलर्जिक दिया जाएगा सबको। एंटी एलर्जिक का मतलब कम से कम 1 घंटा तक तो वही रखेंगे, ये सबको देते हैं एंटी एलर्जिक का। कई बार क्या होता है ना वो स्टेज को जो है लास्टली पॉइजन फूड दे देते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं आप लोग न्यूज़ देनी 2 घंटे 11 बजे से पहले। नहीं ठीक है। अभी रिकवर किए हैं, तो ये होते हैं ऑपरेशंस। यहाँ तो एक वही लाहौर में एक बंदा मारा हमने, उसे बाहर निकलते ही मार दिया, पूरा चांस लेके बैठे हुए थे हम तो, बहुत दूर से स्नाइपर शॉट रखा, हमें क्या पता किसने मारी गोली। नहीं वेपन चेंज कर दिया हमने, अमेरिकन से नहीं मारी। अमेरिकन से गोली मारने का फ़ायदा है ना, ब्लेम अमेरिका पे आता है। मेरे से कह रहे, तब से कह रहे यार ये अमेरिकन असॉल्ट क्यों बोलता है, अबे चूतियों, अबे इंडियन वेपन यूज करोगे ना गोली मारने के लिए तो बात इंडियन आर्मी पे आएगी, लोड़ुओ। अमेरिकन असॉल्ट यूज करो, अमेरिका अपने आप झेलेगा पोस्टमार्टम में। अबे क्या पता किसने मारी, इंसास यूज करोगे ना तो मिनट में कह देंगे इंसास से मारी, ये भोसड़ी वाले इंडियंस थे। अमेरिकन असॉल्ट से मारो, अमेरिकन असॉल्ट से, बाकी झूठ बचाए CIA और पेंटागन अपने आप जवाब देते रहना। कह रहे मंडल को जब देखो कहता यार अमेरिकन असॉल्ट क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए यार, जवाब वो देंगे। मार दी, हमें क्या पता, AK-47 से मारो गोली तो इंडिया पाकिस्तान यही बोलेंगे, नहीं ना। हमेशा जो है ना वेपन जो है अपनी आर्मी के पास, जैसे फ्रेंच मेड है, जर्मन मेड है, ऐसे रखो, सारे चूतिए हो भोसड़ी वालों। अब फिर सुलगेगी इनकी। हम नहीं रखते रहे 9mm, कभी नहीं मारते 9mm से, हम तू रख ले। हमारे को जो है अमेरिकन पिस्टल चाहिए होती है, भागा भोसड़ा, खोपड़ी में गोली फंसी नहीं,
जांच में निकलेगा वहाँ की जूती बैठ के थोड़ा, ये तो अमेरिकन है साले, जरूर सीआईए वाले होंगे, गाली वो खाते। मेरे बताने के बाद भी सबको नियम पता है। गन्स गन्स सबको पता है, MK9 जो NSG की है, हम तो नहीं मारते MK9 से दूर के लिए। ताज हमले में MK9 दिखा रहा है चूतिया। मैं इनसे कई बार पूछता हूँ, तुमने चूतिया पे का कोई कोर्स किया है या तुम पैदा ही चूतिया हुए हो? कह रहे JSR सिक्योरिटीज तूने इंडिया में क्यों नहीं बना? बहन का लौड़ा इतने मार दिए, बाकी चूत इंडियन आर्मी में नाम नहीं आ जाता। अब नाम किस किस का आने वाला है? रशियंस सबका नाम आएगा JSR सिक्योरिटीज में। इन्होंने बात चौथी धरती की। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सबका, ऑस्ट्रेलिया तक का नाम आएगा। भारत का नहीं आने वाला, क्योंकि JSR सिक्योरिटीज में इंडियंस में रखता ही नहीं। SPG में रहना है ना तो अमेरिका हमेशा ना अमेरिका की SPG में रहो। पूछो क्यों? इंडिया में आराम से रहो, अमेरिका की SPG में रहो। पाकिस्तान की माँ चोद लौड़ा नहीं पता किसने क्या मेगा। यहाँ सो अमेरिका में जागो, माँ चोद के भाग जाओ पाकिस्तान की। सीधा नहीं है, मेरे से कह रहा बैठ के लौड़ा अमेरिका का झंडा सर पे बांध के घूम रहा है। बैठ के लौड़े पाकिस्तान की माँ चोदनी है, बाद में नाम आएगा तो अमेरिका का आएगा, इंडिया का थोड़ी। हमें क्या पता किसने किया। UN में और ICJ में केस लगेगा। CIA वाले बड़े प्यार से कह रही है हमारा बंदा, तुम्हारा बंदा है, मना कब कर, मैं तुम्हारा बंदा हूँ यार। माचो में बैठ के लौटा ईरान और ईरान की। सबसे पहले उस आर्मी में शामिल हो जो तुम्हारे दुश्मन को मारना चाहते हैं। बोले यार तेरे से बढ़िया कोई बंदा नहीं है, तू बता US आर्मी में कब से आना है? सबसे डेडली फोर्स में हूँ, US आर्मी डेल्टा फोर्स, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। माँ का भोसड़ा बैठ के लौड़े पाकिस्तान। तुम शहर गायब। लुइस विटॉन पहन के लौड़ा, नाम उनका आएगा। मंडल अंग्रेजी में वीडियो बना, नहीं बना रहा ना, हिंदी में बनाऊंगा, ट्रांसलेट कर ले अपने। हमें क्या पता, हमें क्या देख, चीन की माँ का भोसड़ा बड़ा दिमाग लगा रहा था। अमेरिका चीन की वैसे ही चल रही, साउथ चाइना सी मैंने उड़ा दिया, वहां चुनाव में हमें क्या पता। कह रहे मेरे से कह रहे, हाँ मेरे से कह रहे, मेरे से बड़े मिलिट्री जनरल है, आप बैठ के लौड़ो, साबित हो जाएगा देर या सवेर। पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बैठ के लौड़े, वो UN में पहले ही पहुंच गया। अब बात जब मेरी आई, इंडियन आर्मी में सवाल ही नहीं उठता, US आर्मी में हूँ। और क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी डेल्टा फोर्स, सही बात है। और क्या, US आर्मी में SPG में चल रहा है। यहाँ सोता हूँ, जागता हुआ तो वहाँ कह रहे यार, तो अभी भी भाई, अबे जब वहाँ से फोर्स ट्रैवल कर गई अफगानिस्तान, 11 साल से पाकिस्तान के साथ वॉर में हम लोग। तो फर्स्ट टाइम SPG में आया मैं। SPG के अंदर तो पहले इराक वॉर, सद्दाम को जब टांगा था, हमने तो टांगा था सद्दाम को टांगने के बाद जो है फिर अफगानिस्तान, तो वो फोर्स तो वहीं भी है, वहीं पे उठते हैं, वर्दी पहनी, जलवेट की बाकी चूत बैठ के लाओ।
फिर वहाँ सोए, जहाँ पढ़ के सो गए, यहाँ जाग गए। इसलिए भैया दो ही देश है, एक ये ही देश और एक ये ही देश है। इन्हें आज तक नहीं समझ में आया ये चोद है क्या। बेटे चोद कभी मत ढूंढना, चोद ढूंढोगे काम का चुचुदा के कोई फायदा नहीं। ये अरे भोसड़ी के शाणे बन रहे बैठ के लौड़े सबके सब इंडियन आर्मी में फ्रंट लाइनर बन के आगे डॉलर का कच्चा है तो फ्रंट लाइन का भी कच्चा ही होता है। यहाँ की फोर्स में नहीं, वही ठीक है। वहां से जो है अफगानिस्तान में जब से वॉर चल रही है, ओसामा बिन लादेन वगैरह साहब को अपने ठाकरे के पास, तो आज से थोड़ी ड्यूटी करना चल रहा है काम ऐसे चल रहा। हाँ ये है कि जब वहाँ यहाँ से वहाँ चले जाएंगे फिर यहाँ जागेंगे, देखेंगे यहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है ना, जरूरत ही नहीं है, हमारे काम क्यों पड़े फालतू। यस बट बिकॉज ऑफ कैनिबलिज्म की वजह से कुछ चीज़ें आएंगी कभी। देखते हैं एसपीजी की क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि मोदी की वजह से बहुत गड़बड़ हुई है। होस्टेज कंडीशंस जो है, तो जब वॉर जीत जाते हैं ना तो कैनिबलिज्म और ये होस्टेज कंडीशंस छुड़ानी ही पड़ती है। बीच में जो है बच्चों को किडनैप कर लेंगे, कई जगह पे ऐसी होस्टेज कंडीशन बना रहे हैं। अमेरिका में भी होता है, जब अमेरिका जो है इराक अफगानिस्तान पे कार्रवाई दिखाता है तब अमेरिका में भी यही होता है। अचानक कैनिबलिज्म बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और फिर आपका जो है किडनैपिंग से होस्टेज कंडीशंस किलिंग्स भी बढ़ जाती है, तो सब चीज़ें होती है। और इसके लिए पुलिस को अलर्ट होना पड़ता है, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय द वीडियो।